नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखियो कीचू हो रहा है परेशान आज। हैं क्या हुआ कीचू? अच्छा जूते दिखा रहा है ये। ऐसे जो दिखाते हैं जूते। हाँ, पता है सबको तेरे पास शूज है। कितने जोड़ी शूज हैं तेरे पास? चार जोड़ी है ना। हाँ तो पता होगा, चार ही है ना। चार जोड़ी शूज है जी इसके पास। और रात हो चुकी है, मतलब खाना वगैरह हमने खा लिया है। खाना खा के हो गए हैं कंप्लीट। हाँ चार हो गए, चार फोर हो गए, फोर। इतने नहीं है, फोर ही हैं। अब तू बड़ा हो जा। हाँ अब बड़ा हो जाए। तो जी खाना वगैरह खा लिया है, अब थोड़ा सा बस करेंगे रेस्ट। और देखता हूँ इंदु क्या कर रही है। क्या कर रही है इंदु ये? आइसक्रीम। खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा हो जाए, ठंडा और मीठा। अच्छा, सुबह से जो इंतजार बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसी की वजह से हो रहे हैं। हाँ। अच्छा तो जी ये देखिए आइसक्रीम तैयार है। वाकई में आइसक्रीम क्या है, तो तुमने ऐसा बना दिया जैसे वो चक्का। वो करे क्या बोल लग रहे, नहीं बतीसा। असल में मैंने दिन में इसलिए नहीं दी आइसक्रीम क्योंकि जो वो मैंने छोटे उसमें कंटेनर में रखी थी ना रबड़ी के लिए, तो ना वो खाली थी। रबड़ी मैंने भी खाई थी, बहुत मजा आया था भाई। तो मैंने इसलिए आइसक्रीम नहीं दी। मैं कहा फिर वो और इतनी ज्यादा ना देना बच्चों को, इतनी उसमें से ही डाल दे बस, इतने रख दे। ये तो बहुत है इंदु, इतनी कहाँ रात को फिर नुकसान भी देती है। मुझे पता ना। ये तो होगी आइसक्रीम, बाहर लेके चलते हैं। तो चलिए पहले मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ बाहर ही, आप लोग करिए वेट थोड़ा सा। ये तो देख के देखो दुनिया वालों, देख के जीभ में पानी आ गया भाई। मुंह में पानी आ गया। जीभ दे ना पानी तो। अच्छा पूछा किसी ने? मेहनत वसूल होगी। अच्छा आप देखो सबको खिला दो। हाँ जी वाह, सुभान अल्लाह। किया है जी, लो ये आप लोग खाओ और खा के बताओ कैसी बनी। ठंडी होगी ज्यादा ये होगी। हाँ तो आइसक्रीम तो बेटे ठंडी ही हो ना। तो जी देखिए आइसक्रीम वगैरह खा के हम आए थे मार्केट, क्योंकि मुझे लेने थे जो गद्दों के कवर हैं वो। और रात को इसलिए आए हैं क्योंकि पीयू के डैडी का अब दिन में टाइम नहीं लगता, और पीयू हर का स्कूल का भी कुछ सामान लेना था प्रोजेक्ट वगैरह का। तो इसलिए बस हम फिर रात को ही आए थे, खाना वगैरह खा के मार्केट में आए थे हम फिर। तो जी मार्केट से आ गए हैं हम, और लेके कुछ नहीं आए, बस ये गद्दे के कवर लेके आई हूँ मैं। जो मेरे गद्दे हैं उनके कवर नहीं है। और टाइम बज गए हैं देखिए 9:30 बज गया है। खा के चले गए थे हम साथ के साथ ही आइसक्रीम खा के। और ये देखो ये आते ही लग गए। इन्हें तो नींद इतनी आई रहे, सारा दिन नींद का पता लगता। क्या होगा? कुछ नहीं, ये लाए गद्दे के कवर। और ये मिल गया हमें 500 रुपए के गद्दे के कवर मिल गए। 500 में तो ठीक मिल गए। 500 मुझे तो यही था, जब मैंने बहुत पहले 4-5 साल क्या जब रुई हुई थी तब लिए थे मैंने, जब उतरे इस पर से 750 रुपए के तो तभी लिए थे मैंने कवर। तो मुझे तो यही था, मतलब बढ़ ही गए होंगे, तो पर फिर भी ठीक मिल गए। पेट्रोल बढ़ा इसका मतलब गैस बढ़ गई है, ये नहीं बढ़े। तो जी देखिए अभी मतलब 9:30 ही बजे थे, तो मुझे आज मन हुआ कि मैं मेहंदी लगा लूँ थोड़ी सी। तो आज मेरा मन था मेहंदी लगाने का। तो यहाँ पे मैं बस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक सिंपल सा डिज़ाइन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे मेहंदी लगाए हुए, और मेरे सामने ना काम करते हुए मेहंदी की कीप आ गई। तो बस मेरा अचानक से मन किया कि ला मैं मेहंदी लगा लूँ। और बहुत दिनों के बाद लगा रही थी, होली पे भी मैंने खुद नहीं लगाई थी, तो इसलिए बस मैं कहा चलिए लगा लेती हूँ। और मैं सही में बताऊँ, यहाँ पे तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं एडिट करके, लेकिन जो मेहंदी है मैं बहुत ही धीरे धीरे लगाती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी नहीं लगती मुझसे। पर ये है कि जितने धीरे धीरे लगाते हैं ना तो अच्छी लग जाती है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं लगा रही थी, तो उस हिसाब से भी फिर भी ठीक लगी। तो बाकी का डिज़ाइन तो आपको आगे देखने को मिलेगा। और इस वाले मेहंदी डिज़ाइन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही डिज़ाइन को मैंने रिपीट किया है बार बार। बस ये है कि उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी छोटी होती चल जाती है जब हम डिज़ाइन को आगे लेके जाते हैं ना। तो जैसे हमें एक ही डिज़ाइन रिपीट करना है बार बार, तो बस ये करना है कि मतलब जहाँ से पे हमें डिज़ाइन बनाना है तो उसी के हिसाब से कि जिस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, हमें अंगूठे पे लेके जाना है या उंगली पे लेके जाना है या 2 उंगली पे लेके जाना है, उसी हिसाब से फिर डिज़ाइन छोटा बड़ा होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल शेप ही है जो कि मैं रिपीट कर रही हूँ, और उसी से ही मैं पूरा जो है डिज़ाइन बन जाएगा। और जितने अरेबियन डिज़ाइन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं बजाय भरवा के, और भरवा में टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है। अरेबियन में डिज़ाइन बड़े बड़े होते हैं लेकिन सुंदर लगते हैं, और भरने में भी मतलब बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको।
तो देखिए बस यहाँ पे मैं एक ही जो डिज़ाइन है वो लगा रही हूँ। और जैसा कि फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं आप मेहंदी, तो जैसा कीप पकड़ने में हम लोग बहुत दिक्कत करते हैं कि कीप नहीं पकड़ी जाती है, मेहंदी नहीं निकलती। तो कोशिश कीजिए कि जो कीप है वो आप आगे से इस तरीके से पकड़े जैसे पेंसिल को पकड़ते हैं, तो इससे आपको कीप चलाना बहुत ईजी हो जाएगा और साथ ही साथ डिज़ाइन बनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं तो जैसे लगाती थी पहले, जब मैं लगाती थी शुरू में तो मैं कीप को ऊपर से पकड़ती थी तो डिज़ाइन में उतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी जो लगाने की टेक्निक है वो इम्प्रूव की, तो अब मैं है जो इस तरीके से लगाती हूँ और मुझे बहुत ईजी लगता है इस तरीके से मेहंदी लगाना। क्योंकि हम कीप को जितना ऊपर से पकड़ेंगे, कीप को प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा कीप में से, जिससे मेहंदी बाहर आ जाए। लेकिन नीचे से हम जितना इसको पकड़ेंगे कीप पे प्रेशर बहुत कम होगा और डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिए अगर ये टेक्निक आपके काम आ सकती है। और बस मैं तो यही करती हूँ ज़्यादातर, तो जब मेरा मन होता है और टाइम कम होता है तो मैं एक ही डिज़ाइन को रिपीट करती हूँ और कई बार बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो ये डिज़ाइन है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये मेहंदी जो है पुरानी है, मुझे नहीं पता चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, और मैं बैक हैंड पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट हैंड से ज़्यादा बैक हैंड पे मेहंदी अच्छी लगती है। तो जी देखिए ये हमारा डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ थोड़ी बहुत कारीगरी मैं इसमें बाद में करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी सी रुक के। तो जी लगा ली है मैंने मेहंदी और लगी है कुछ कुछ ऐसी, तो ज़्यादा खास तो लगी नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक लग गई। तो चढ़ जाएगी नहीं चढ़ेगी मुझे पता नहीं क्योंकि पुरानी कीप थी, तो लेकिन लगा ली है मैंने। थोड़े से चेंज किए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है। तो जी ये है अगला दिन, सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ पीहू रूही की ड्रेस पे प्रेस। दोनों गई हैं नहाने के लिए और कृष्णा भी सोया हुआ था, मैं कहा चलिए कर लेते हैं। तो सुबह उठ गए थे, बाकी अपने जो एक्सरसाइज वगैरह है, झाड़ू वगैरह लगाना, सारा कुछ करने के बाद बस फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। नहाई नहीं थी मैं कहा चलिए मुझे बाल धोने थे, तो मैं कहा बाद में नहाऊंगी, मैं पहले बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल में, मुँह हाथ वगैरह धो के और झाड़ू वगैरह लगा के चाय वगैरह पी के यहाँ पे फिर मैं बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करने लगी थी। और प्रेस भी अब तो सर्दियों में तो चल जाता है लेकिन गर्मियों में तो रोज़ ही करनी पड़ती है, और अब तो ये रोज़ का रूटीन है। और मतलब सर्दियों में तो ये है कि 2-3 दिन ड्रेस चल जाती है, लेकिन गर्मी में गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से हर रोज़ ड्रेस धोनी पड़ती है और इनके पास है एक एक ड्रेस ही। तो हम सोच रहे थे कि मैं देखते हैं शर्ट या स्कर्ट वगैरह जो है दूसरी लेके आएंगे। ड्रेस इनकी लेके आनी है वाइट, काफ़ी सारे अभी काम पेंडिंग है स्कूल के, इनकी बुक्स भी नहीं मिली और आज तो बहुत काम थे मुझे बाहर के, तो मैं इसीलिए जल्दी भी उठ गई थी। मैं कहा बच्चों को भेज के फिर अपने काम पे लगूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पीहू रूही को कर दिया है तैयार, कृष्णा भी उठ के आ गया था और वो अभी आलस में ही बैठा है। तो पीहू अभी जैसा कपड़े वगैरह डाल लेती है अपने, लेकिन बाल इनके बनाने ही पड़ते हैं। पहन तो रूही भी लेती है लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा मैं कर ही देती हूँ, अपने आप जल्दी हो जाता है, ये लारे लगी रहती हैं दोनों। तो जी देखिए तैयार वगैरह होके मैं गई हूँ किचन में नाश्ता करने और पीहू रूही लगा रही हैं दिया सुबह का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों से एक टाइम ज़रूर पूजा करवाऊँ, दोनों ना हो सके तो कम से कम एक टाइम ज़रूर हो, क्योंकि मेरा मानना है जी कि बच्चों को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशन जितने भी हैं, अपने धर्म के प्रति उनको सिखाना बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई और मॉडर्न टाइम जितना ज़रूरी है उतना ही अपने धर्म के प्रति भी बच्चों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये दोनों कर रही हैं पूजा, बल्कि रूही थोड़ी सी मतलब बैठती नहीं है टिक के एक जगह, पीहू बैठ जाती है। तो पीहू रूही परेशान बहुत करती है, देखने में जितनी शांत लगती है उतनी शांत है नहीं। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ नाश्ता पीहू रूही के लिए। इनकी 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक की टाइमिंग है, तो ये लेके नहीं जाएंगी लंच, सिर्फ नाश्ता करेंगी। और आपको पता ही है कि सुबह के टाइम बच्चे नाश्ता कैसे करते हैं। तो मैंने आलू रखे हुए थे उबले हुए, तो उन्हीं का ही मैंने थोड़ी सी स्टफिंग बना के 1 या 2 बॉईल आलू में रख लेती हूँ, तो उनका पराठा बना के फिर मैं इनको दे रही हूँ। तो एक पराठा भी इन दोनों बहनों से खाया नहीं जाता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने पराठा भी बना दिया है और इधर दूसरी गैस पे जो है मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए पीहू रूही के लिए। कृष्णा हमारा दूध नहीं पीता बिल्कुल भी, उसको जितना मर्जी जोर लगा लो कि भाई वो पी ले, दूध पी ले, लेकिन वो पीता नहीं है बिल्कुल भी। तो उसे खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल है, कृष्णा के पीछे ना बहुत भागना पड़ता है खिलाने के लिए। तो देखिए बस जी यहाँ पे पराठा भी हमारा हो गया है तैयार और बच्चों का नाश्ता हो गया है लगभग पूरा रेडी। तो पहले तो पीहू के डैडी भी सोच रहे थे कि उन्हीं के साथ निकल जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में उनके अपने भी कुछ काम थे, तो फिर बच्चों को छोड़ के उन्हें आना ही था। तो इसलिए बस फिर बच्चों के जाने के बाद मैंने अपने और इनके लिए भी नाश्ता बना दिया था। तो देखिए जी बस नाश्ता मैंने लगा दिया है दोनों के लिए और यहाँ पे कृष्णा भी इनके साथ लग के थोड़ा बहुत खा रहा है और बैग इनके रेडी है, बोतल वगैरह इनको देनी है। लंच तो देना नहीं था
कि लंच देना है इनको, लेकिन बोतल वगैरह इनको देनी है। अभी मास्क वगैरह भी अभी इतने रिक्वायर तो रही नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए फिर भी होता ही है। भले ही गवर्नमेंट ने मना कर दी हो कि मतलब ना लगाएं, लेकिन फिर भी जी देखिए सेफ्टी अभी ज़रूरी है। बच्चे की जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक होता है, तो इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी रखनी ज़रूरी है। तो देखिए जी यहाँ पे प्यूरुई जा रही है अभी स्कूल, और 8 बजने में 10-15 मिनट थी जब ये जा रही थी। कृष्णा जा रहा है छोड़ने के लिए इनको, और आज हमें इसका भी एडमिशन करवाने के लिए जाना है। कृष्णा का कई दिन से सोच रहे हैं जाएंगे जाएंगे, लेकिन काम के बीच में टाइम नहीं मिल रहा। तो जी देखिए बस फिर ये गए थे बच्चों को लेके, तो तब तक मैंने जो है नाश्ता वगैरह बना दिया था, और उसके बाद ये आगे हैं। तो यहाँ पे ये कृष्णा के टॉयज पड़े हैं, इनको मैं रख दूंगी डाल के, और बच्चों के टॉयज ना जगह जगह फैले पड़े रहे। तो और ये जो कवर लेके आए थे ये भी मैं चढ़ा दूंगी। वैसे जो मेरे गद्दे हैं उनके ऊपर वो मतलब बहुत पुराने हैं, मेरी शादी से भी पहले के ही हैं, जब हमने बेड बाद में ही लिया था आके। लेकिन जो गद्दे हैं वो पुराने बेड के हैं, जो बेड बाहर डाल रखा ना मैंने हॉल में, तो उसके गद्दे थे ये। और मतलब बल्कि वो बेड छोटा है तो ये बड़ा है, इसमें हमने एक्स्ट्रा जो फोम है वो जोड़ी हुई है। तो गद्दे इसके बहुत बड़े हैं, लेकिन ये पुराने हो गए हैं काफ़ी। पर मैं कहा जी चलिए जब तक चल रहे हैं तब तक चलाएंगे, जब ज़रूरत हो जाएगी, ज़्यादा ही हो जाएगा कि हाँ भाई चल नहीं रहा काम, तो नहीं लेंगे। और रात को जैसे मैं बता रही थी कि हम रात को ही गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि देखिए जी पीयू के डैडी का अभी जो है दिन में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बिना चल जाता है काम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लानी ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो फिर वो इनका लेके ही आना था, स्टेशनरी वगैरह का सामान प्यूरू का, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह करवा रहे हैं, बैसाखी आ रही है, तो उसके लिए उनके थोड़े से उन्होंने मतलब स्कूल से मैसेज आते हैं तो वो सामान लेके आने थे। तो बस फिर हम इसीलिए रात को ही लेके आए थे। और उसके बाद यहाँ पे बस सुबह की साफ़ सफाई वगैरह करके मैंने अपना काम निपटा दिया है, नहा धो के मैं आ गई हूँ। सुनीता ने लगा दिया है पोछा, और वो कर रही है अभी कपड़े धो रही है बाथरूम में। और यहाँ पे बस मैं जब तक सुनीता है तब तक मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। और ये देखिए मैंने ना यहाँ पे बाहर एक ही बेड डाल दिया है, नीचे मैंने डाल दी है मैट, क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी बेड पे बैठ के मत खाइए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सिर्फ मैट बिछा दिया कि बच्चे अब इसी पे बैठ के खाएंगे, खेलेंगे, जो भी करेंगे नीचे बैठ के आराम से करेंगे। और इसके बाद जी आज मैंने इतनी भाग दौड़ करी, कृष्णा का एडमिशन था, फिर बैंक में जाना था, फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना है, पता नहीं क्या क्या। यहाँ से तो साथ में ही गए थे, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि नहीं भाई ये मैं कर लूँगी अपने आप से, तो फिर मैंने इनको बोल दिया कि आप बुटीक पे चले जाओ और मैं कर लूँगी। और आपको पता ही है कि धूप कितनी तेज़ है आज अब जा, तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी मेरी बस। तो फिर उसके बाद ये आए थे घर, और तब फिर मैंने मतलब इन्होंने बनाया है फिर बाद में पुलाव। तो दोस्तों दोपहर हो चुकी है और आ गया था मैं घर पे खाना खाने। और आज की जो भागदौड़ है, हम गए थे कृष्णा का एडमिशन कराने, तो कल का टाइम दिया है, कल देखते हैं एडमिशन कल हो जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद बच्चे आगे थे, तो इंदु आज थकी पड़ी, उसको इतने काम थे बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर कह रहा हूँ उसको, मगर कोई बात नहीं, तो अपना थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो कर ले। मिक्स सब्जी है तो उसी से मैं पुलाव बनाऊंगा। और यहाँ पे लगी हुई है ये दो अपने काम पे। और ये देख लो आपका लाडला, ये कौन सी हरकत है भाई तेरी? ये देख कपड़े गंदे हो गए सारे आपके। खड़ा हो जा बेटे। हैं? चलो खड़े हो, खड़े हो। ये कहाँ जगह है लेटने की? ये कौन सा बेड है तेरा? हैं? जो यहाँ पर कान खजूर आ जाएगा, उठ जा। डर गया। तो जी ये कर फैला रही है कपड़े, तो थोड़ा सा मैं भी चलो हेल्प करा देता हूँ। आज इसका बड़ा मेहनत वाला काम था, आज पूरे दिन लगी रही और सेटिंग शूटिंग से पता नहीं क्या क्या करती रहे। तो यहाँ पे खाने की बात करें तो खाने में जैसे मैंने पुलाव बनाने हैं, तो सिर्फ मेरे पास है ये थोड़ी सी सब्जी। ये देखिए 2 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं, 1 है शिमला मिर्च और 3 है गाजर, और यहाँ पे हरी मिर्च है कुछ, और ये फ्रांसबीन है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले इनकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो
तो जी देखिए यहाँ पे इन्होंने ले ली हैं ये सब्जियां हैं ये, और ये रख दिया इन्होंने 1 गिलास चावल है ये, और इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी है। जो चावल है वो हाफ़ कुक करने हैं, और जब तक ये चावल कुक हो रहे हैं तब तक इन्होंने ये जो ली हैं सब्जियां इनको ये चॉप कर लेंगे। और उसके बाद ये लगा रहे हैं तड़का। तेल ले लिया है इन्होंने, जीरा डाल दिया है, यहाँ पे ली है प्याज, और बाकी जो सब्जियां हैं मतलब जो भी आपके पास सब्जियां हैं आप वो ले सकते हैं, या पनीर वगैरह कुछ भी जो आपका मन हो वो आप इसमें सब्जी ले सकते हैं। वेज पुलाव है, कोई भी वेजिटेबल आप यूज कीजिए। तो प्याज को हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पे इन्होंने इसमें डाल दी है बाकी की सब्जियाँ, और उनको मिक्स करने के बाद अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल लेंगे हल्दी, नमक, मिर्च। मिर्चें तो कम ही डलती हैं, बाकी आप अपने मसाले, खड़े मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा बनाना था तो इसलिए ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए। और इनको सब्जियों को भी मतलब हाफ़ कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, हाफ़ कुक कर लेना है। और उसके बाद जो चावल हमारे पास बने हैं उनमें से हम थोड़े से चावल निकाल लेंगे। इन्होंने तो कम ही निकालने हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा निकालते हैं, मतलब आधे ही निकाल लेते हैं ऊपर ऊपर के। और उसके बाद जो ये हमने सब्जियां पकाई हैं इसको हम डाल देंगे बीच में, और इसके बाद जो बचे हुए चावल है वो उसके ऊपर डाल देंगे। तो और उसको बंद करके रख देंगे, मतलब हल्का सा प्रेशर आने तक। तो इससे जो है मसालों का जितनी भी सब्जी वगैरह है सारा फ्लेवर सारे इसमें मिक्स हो जाएगा। तो जी देखिए यहाँ पे इन्होंने ऊपर से बचे हुए चावल डाल के मिक्स कर दिए हैं, मतलब फैला दिए हैं। और अब इसको रख के बंद करके ये एक प्रेशर आने तक इसको रखेंगे। लो जी, पुलाव हो गया है अपना तैयार, और देखते हैं कैसा बना हुआ होगा। शायद वाह जी वाह, देखने में तो अच्छा लगता है, देखते हैं खाने में कैसा लगेगा। तो जी देखिए हमारा जो पुलाव है काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ है, और इन्होंने बहुत टाइम के बाद बनाया है पुलाव, लेकिन जो भी है खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। दही के साथ खाया है बच्चों ने, और ये देखिए कृष्णा को तो बड़ा झींकना पड़ता है। तो जी देखिए बस इसी तरीके से दिन कब हो जाता है, रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी ये है कि हम दोनों मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं, और पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि सुख हो दुख हो दोनों अगर आपस में मिल बांट के कर लेते हैं तो हर मुश्किल बहुत ही आसान हो जाती है।